नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत करते हैं क्लिक टुडे के आज के इस वीडियो रिपोर्ट में। और इस वीडियो में हम बात करने वाले मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना की राशि के लिए जो आवेदन की प्रक्रिया 2020 से 23 सेशन वालों के लिए जो शुरू होने वाली है। जो भी छात्राएं 2020 से 23 सेशन में अपना स्नातक उत्तीर्ण कर चुकी हैं फर्स्ट डिवीजन या सेकेंड डिवीजन से, तो आप सभी के लिए भी आवेदन जो है जल्दी शुरू होने वाला है। आवेदन के प्रक्रिया में शामिल होने के लिए आपको क्या क्या करना रहेगा, ये इस वीडियो में हम आपको जो है पूरे तरीके से बताने वाले हैं। तो आप हमारे चैनल को अगर अभी तक के सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। साथ ही आप जो है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए और अपने दोस्तों के बीच तक शेयर करिए। देखिए, इस योजना का लाभ जो है केवल और केवल छात्राओं को ही मिलता है, यानी कि बिहार के रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से जो भी छात्राएँ अपना ग्रेजुएशन जो है कंप्लीट की होंगी, उन सभी छात्राओं को 50,000 की राशि दी जाएगी। और आपको मैं ये भी बताना चाहता हूँ, आने वाले समय में अगर नीतीश सरकार रहती है, यानी कि अपने जो सीएम है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, अगर वो रहते हैं तो इस योजना के ऊपर और भी जो है बढ़ावा और जोर दिया जाएगा और इसमें कुछ और भी जो है ऐड ऑन किया जाएगा। लेकिन अगर सरकारें बदलती है तो उसमें कुछ आपको बदलाव देखने को मिल सकते हैं। लेकिन फिलहाल अगर अभी तक की योजनाओं की बात करें तो 2020 से 23 सेशन वाली जितनी भी छात्राएं अभी उत्तीर्ण हुई हैं, उन सभी को भी इस योजना का लाभ मिलेगा। ऐसा नहीं है कि आप लोग को नहीं मिलेगा। बहुत सारी छात्राएं कह रही थी कि अब तो हम लोग को नहीं मिलेगा, तो ऐसा नहीं है। 2019 से 22 सेशन की छात्राओं को इस योजना का लाभ अभी मिलना बाकी है। साथ ही 2020 से 23 सेशन की छात्राओं का भी जो है इस योजना का लाभ मिलना बाकी है। साथ ही नाम ऐड होना भी बाकी है। तो हम बात करते हैं 2020 से 23 सेशन की छात्राएं जो भी है जिनका नाम ऐड नहीं हुआ है। ऐड कराने के लिए आप लोगों को क्या करना होगा, पहले तो मैं आपको बता दूं कि आपका जो आवेदन का प्रक्रिया है वो जून और जुलाई से स्टार्ट हो सकता है दोबारा से, क्योंकि अभी लोकसभा चुनाव चल रहा है। तो इस बीच इस योजना के ऊपर किसी भी प्रकार की कोई भी कार्रवाई और कार्य नहीं की जाएंगे। तो आपका जून में आएगा नोटिस, जिसमें कि यूनिवर्सिटी बोलेगी कि आप सभी को अपना फाइनल ईयर का मार्कशीट जो है और रजिस्ट्रेशन स्लिप, आधार कार्ड, ये सभी जो है आपको डॉक्यूमेंट जमा करने होंगे आप सभी को अपने अपने कॉलेजेस में जा करके। तो ये पहले बताइए कि आप लोगों ने अपना अपना मार्कशीट लिया है कि नहीं, जो भी 2020 से 23 सेशन की छात्राएं हैं। साथ ही जो भी 2019 से 22 सेशन की छात्राएं हैं, प्रमोटेड हो गई थी और 2020 से 23 सेशन के साथ जो अपना पार्ट 3 कंप्लीट की है, उन सभी को भी इस योजना का लाभ मिलेगा। प्रमोटेड होने से किसी भी प्रकार का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है, इसलिए आप लोग निश्चिंत रहिए। आपको बस ग्रेजुएशन पास होना है। बस आप अपने सही समय पे जो ग्रेजुएशन पास कर जाइएगा तो आपको इस योजना का लाभ मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, फर्स्ट डिवीज़न, सेकेंड डिवीज़न और कैटेगरी से भी कोई लेना देना इनका नहीं है। सभी को जो है 50,000 की राशि मिलती है, बशर्ते आपको अपने डॉक्यूमेंट से जो दुरुस्त रहना पड़ेगा। तो जब भी कभी नोटिस निकलेगा तो आप सभी को अपने अपने कॉलेज में समय रहते ही जो है जा करके फाइनल ईयर का मार्कशीट, आपको अपना रजिस्ट्रेशन स्लिप, साथ ही आपको आधार कार्ड जिसपे कि आपका डिटेल्स सही सही होना चाहिए, आपके फादर का जो नाम है वो सही होना चाहिए, आपका जो एड्रेस वगैरह है वो सही होना चाहिए। बीच में अगर आप कुछ भी बदलवाती हैं तो फिर आपको आवेदन करने का फॉर्म रिजेक्शन का जो है केस झेलना पड़ता है। इसीलिए मैं आपको कह रहा हूँ सारे डॉक्यूमेंट्स को सही प्रकार से रखिएगा। साथ ही डोमिसाइल सर्टिफिकेट को लेकर के पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि आपका जो आधार कार्ड पे जो एड्रेस है वही आपके डोमिसाइल सर्टिफिकेट पे भी एड्रेस होना चाहिए, तभी जो है आपका वेरीफाई होगा डोमिसाइल, नहीं तो डोमिसाइल रिजेक्ट हो जाएगा। अब बात आ रही है कि कुछ छात्राएं कह रही कि हमारा पोस्ट ऑफिस अलग है, तो पोस्ट ऑफिस से कोई लेना देना नहीं, पिन कोड अलग अलग नहीं होना चाहिए दोनों पे, बाकी एड्रेस आपका सेम होगा, चलेगा, उससे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। साथ ही आपको बैंक सीडिंग स्टेटस जो है चेक करना रहेगा। बैंक सीडिंग स्टेटस कहने का मतलब है कि आपका जो है डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र से बैंक खाता जो देने वाली रजिस्ट्रेशन में वो लिंक्ड है या नहीं है, वो आपको चेक करना रहेगा। कॉलेज आपका जिसमें आपने एडमिशन लिया क्या वो एफिलिएटेड है, आपका कोर्स एफिलिएटेड है या नहीं है, इसे चेक करना रहेगा। चलिए हम आपको सबसे पहले कॉलेज एफिलिएटेड है नहीं है उसको चेक करने का बताते हैं। मोबाइल के ऊपर जो क्लिक टुडे सर्च करिएगा, जो पहला वेबसाइट आएगा उसके ऊपर क्लिक करिएगा। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको जो है हमारा इंटरफेस खुल करके आएगा, आपको नीचे स्क्रॉल करते हुए आना रहेगा। यहाँ पे आपको सर्च बार दिखेगा, यहाँ पे सर्च में आपको लिख देना रहेगा मेधा सॉफ्ट। ये सर्च करते ही आपको जो है हमारा एक ऑफिशियल पोस्ट जो है नीचे ओपन होकर के आएगा। आपको 29 मार्च वाला जो पोस्ट ओपन करना है, इसके ऊपर आपको क्लिक करना रहेगा। क्लिक करने के बाद जो है आपको आगे बढ़ना रहेगा। उसके बाद इंटरफेस हमारा ओपन होकर के आएगा। इसमें आपको सभी लिंक मिल जाएंगे जिसमें कि आप अपना नेम चेक लिस्ट, यानी कि आपका नाम है कि नहीं पोर्टल के ऊपर, ये चेक कर सकती हैं। पेमेंट लिस्ट, आपका पेमेंट किस लिस्ट में आने वाला है आवेदन के बाद, ये चेक कर सकती हैं। रजिस्ट्रेशन लिंक, तो फिलहाल रजिस्ट्रेशन तो क्लोज है। स्टेटस, जिन्होंने आवेदन कर लिया होगा वो स्टेटस यहाँ से देख सकती है। तो चलिए हम स्टेटस वाले पे ही फिलहाल क्लिक करते हैं। यहाँ पे क्लिक करने के बाद जो है हमारे पे बहुत सारे ऊपर में टॉप हेड पे जो ऑप्शंस दिख रहे हैं, हमको यहाँ पे यूनिवर्सिटी के ऊपर सेलेक्ट करना है और लिस्ट ऑफ कोर्स पे सिलेक्ट करना है।
देखिए कोर्स ही आप डायरेक्ट सर्च कर लीजिए, कॉलेज तो अपने आप आ जाएगा। अब यहाँ पे हम किसी यूनिवर्सिटी को सर्च कर लेते हैं, मतलब सेलेक्ट कर लेते हैं। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को हम करते हैं। फिर हम कॉलेज नेम जो है सर्च कर लेते हैं, आपका जो भी कॉलेज रहेगा उस कॉलेज का जो आप यहाँ पे सिलेक्शन कर लीजिएगा। ठीक है, हम यहाँ पे LNT कॉलेज को सिलेक्ट कर लेते हैं। एकेडमिक सेशन में अगर आप अभी 20 से 23 डाल करके सर्च करती हैं तो फ़िलहाल कुछ दिखाई नहीं देगा। कारण ये है कि अभी आप लोग का जो डेटा है वो प्रॉपरली अपडेटेड नहीं है। अभी तो 19 से 22 सेशन की छात्राओं का ही अपडेटेड नहीं है, तो 20 से 23 सेशन का फ़िलहाल अभी कहाँ से होगा। नोटिस आने का सब कुछ हो जाएगा। 18 से 21 का हम देख लेते हैं। 18 से 21 का हम करके हम सर्च करते हैं। फिर हमें जो है कोर्स एफिलिएशन दिख जाएगा कि फैकल्टी कौन सा जो एफिलिएटेड है। आर्ट्स दिख रहा है, हमें कॉमर्स दिख रहा है और साइंस दिख रहा है। तो इन संकाय में अगर आपका एडमिशन्स होगा तो आपको इस योजना का लाभ मिलेगा। इसी प्रकार से आप सभी अपना अपना कॉलेज जो है चेक कर लीजिए। ठीक है, तो ये चेक कर लीजिएगा तो आपको फिर समझ में आ जाएगा कि आप जिस कॉलेज में एडमिशन ले रखी हैं उसमें आपको इस योजना का लाभ मिलेगा कि नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ये चीज़ हो गया। डिस्टेंस से जो छात्राएँ अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किए होंगे उनको भी इस योजना का लाभ मिलेगा। उसके बाद अगर हम बात करें कि ये बैंक सीडिंग क्या है, DBT क्या है, आपको सिंपल सा वापस से हमारे वेबसाइट के ऊपर आ जाना रहेगा। यहाँ पे आपको DBT सर्च करना रहेगा, DBT इस प्रकार से आप लिखिएगा और सर्च करिएगा। ये होता है डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र। किसी भी सरकारी योजना का लाभ लेने के लिए आपको अपना खाता जो है DBT से लिंक कराना होता है। UIDAI के वेबसाइट पर जा करके आपको इसका स्टेटस दिख जाएगा। तो देखिए ये लिंक है डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र का, इसके ऊपर क्लिक करिएगा, नीचे स्क्रॉल करके आइएगा। जब आप अपना बैंक मैपिंग करिएगा यानी बैंक सीडिंग चेक करिएगा तो कुछ इस प्रकार से जो ऑप्शन दिखेगा। फिर आपको नीचे आना है। यहाँ पे देखिए पहले से भी मेजर सॉफ्टवेयर पोर्टल के ऊपर ये सारी चीज़ें लिखी जाती रहेगी। अगर आपका बैंक खाता DBT से लिंक नहीं है तो आपका भुगतान नहीं किया जाएगा। जल्द से जल्द अपने बैंक से कांटेक्ट करें और DBT करवाएं। ये लिंक आपको दिख रहा है, यहाँ पे आपको चेक हियर पे जैसे ही आप क्लिक करिएगा तो जो UIDAI का ऑफिशियल वेबसाइट है ये ओपन होकर के आ जाएगा। हम डायरेक्टली बैंक सीडिंग को देखते हैं तो यहाँ पे ऑप्शन दिख रहा है बैंक सीडिंग स्टेटस का, इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे। यहाँ पे क्लिक करने के बाद जो है हमको आधार नंबर और कैप्चा कोड फिल करने का ऑप्शन आएगा। ये हम दोनों फिल करेंगे। ठीक है, आप अपना आधार नंबर और कैप्चा कोड फिल करिएगा, लॉगिन विथ OTP करेंगे। तो देखिए हमने यहाँ पे OTP के लिए जो है सेंड कर दिया है। यहाँ पे हमको अपना OTP एंटर करना रहेगा। हम OTP एंटर कर रहे हैं और लॉगिन कर रहे हैं। तो हमने यहाँ पे लॉगिन कर लिया है। लॉगिन करने पे हो सकता है आपको यहाँ पे वी कुड नॉट कंप्लीट योर रिक्वेस्ट ड्यू टू टेम्प्रोरी एरर्स एक्सेस बैकग्राउंड सर्विसेज। तो अगर ये ऐसा दिख रहा है तो हम डायरेक्टली जो है इसके ऊपर क्लिक करेंगे। डायरेक्ट हम आधार से लॉगिन करने की कोशिश करेंगे, अगर वो वाला ऑप्शन काम ना करे तो देखिए हमने यहाँ पे डायरेक्टली जो है आधार को लॉगिन कर लिया है। यहाँ पे लॉगिन करने के बाद जो है नीचे हम आएंगे तो यहाँ पे बैंक सीडिंग स्टेटस दिखेगा, इसके ऊपर हम क्लिक करते हैं और देखिए कॉन्ग्रेचुलेशन योर आधार बैंक मैपिंग हैज़ बिन डन। ये आपको कुछ इस प्रकार का जो दिखाई देगा जिसमें कि आपका आधार नंबर का लास्ट 4 डिजिट दिखाई देगा, बैंक नेम दिखाई देगा, बैंक सीडिंग स्टेटस एक्टिव दिखाई देगा, लास्ट अपडेटेड डेट आपको दिखाई देगा कि कब आपने अपना ये बैंक सीडिंग कराया था, या फिर जब भी कभी आप नया अकाउंट खोलते हैं ना तो वो ऑटोमेटिकली जो है बैंक से सीडेड हो जाता है। तो हमारा यहाँ पे इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक जो है बैंक से सीडेड है। तो इस प्रकार से आपको जो है आपका स्टेटस शो करेगा। तो इस प्रकार से आप सभी अपना स्टेटस देख सकती हैं और देखिए कि आपका बैंक सीडेड है या नहीं। अगर नहीं है तो आपको अपने ब्रांच से जाकर के बैंक सीडिंग करवा लेना चाहिए, अथवा आपका जो है ये आवेदन करने के बाद रिजेक्ट हो जाता है इसी की वजह से और पेमेंट नहीं आ पाता है। तो जो भी 2020 से 23 सेशन की छात्राएं हैं, आवेदन करने के बाद कॉलेज जाने की किसी प्रकार की ज़रूरत नहीं है। आपको बस डॉक्यूमेंट जमा करने के लिए जब नोटिस आएगा तब आपको जाना रहेगा कॉलेज। डॉक्यूमेंट जमा करिएगा, पोर्टल के ऊपर आपका नाम जब पॉपअप होकर के आ जाएगा उसके बाद जो है आप सभी आवेदन करिएगा। आवेदन करने के बाद जो आपको इंतज़ार करना है कॉलेज और यूनिवर्सिटी, उसके बाद कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, किसी से भी कोई भी संपर्क करने की ज़रूरत नहीं है। बस क्लिक टुडे यूट्यूब चैनल पे आपको जो अपडेट मिलता रहेगा कि कब आपका पेमेंट आएगा, कैसे क्या करना है, तो वही आप देख करके करते रहिएगा। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और चैनल को शेयर भी करिए अपने दोस्तों के बीच तक, वीडियो को लाइक भी करिए। तब तक के लिए हम चलते हैं, धन्यवाद। आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपके मन में कोई सवाल या सुझाव हो तो नीचे कमेंट करके पूछ लीजिएगा।